नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज फिर आपके सामने हिंदी ग्रामर का एक नया विषय लेकर आई हूँ। उस विषय को पढ़ने से पहले आपसे एक बात करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मेरे वीडियो को बहुत लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपने आप जो विषय पढ़ना चाहते हैं उस विषय को कमेंट में भेजें ताकि मैं उस विषय को भी पढ़ाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में हम कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण मतलब विशेष शब्द से बना है जो हमें किसकी विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। अब विशेषता बताना मतलब होता है, विशेषता बताना मतलब होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं हमारे घर में एक महिला आई, ठीक है, उनका नाम था रोहिणी। वह बहुत ही मृदुभाषी थी, वह बहुत ही शांत थी, वह बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, वह अपने कार्य में बहुत परिश्रमी हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि वह सुंदर थी, शांत थी, शालीन थी, परिश्रमी थी। तो किसी के बारे में बताना, किसी को डिस्क्राइब करना, किसे डिस्क्राइब करते हैं हम, विशेषण शब्दों से किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी को बताते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप पढ़ चुके इंग्लिश में डिस्क्राइब करना। ठीक है, आगे दो चीजें होती हैं। विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, तो जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य। और विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण शब्द, जैसे सुंदर, काला, दो, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। परिश्रमी, ये विशेषण शब्द हैं जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। तो विशेष्य और विशेषता, ये इसके लिए मैंने आपको एक अभ्यास कार्य भी डाला है डिस्क्रिप्शन में, वह आप करेंगे तो आपको विशेष्य और विशेषता का जो अंतर है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाल गुलाब। तो यहाँ पे जो लाल है ये हम विशेषता बता रहे हैं, यानी ये विशेषण शब्द हुआ हमारा लाल। ठीक है, और गुलाब हम जिसकी विशेषता बता रहे हैं, तो गुलाब क्या हो गया हमारा, विशेष्य शब्द। ठीक है, तो गुलाब हो गया विशेष्य और लाल हो गया हमारा विशेषण, यानी विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं विशेषण का। हमने ये तो बेसिक जाना कि विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। लाल गुलाब, तो गुलाब हो गया हमारा विशेषण शब्द और लाल हो गया हमारा विशेष्य, यानी विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। अब हम करेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, 4। कुल 4 भेद होते हैं। पहला हम लोग करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, गुण बताए। अब यहां पर सिर्फ गुण नहीं है, गुण भी है, गुण बोधक शब्द, दोष बोधक शब्द। दोष मतलब बुराई, जो किसी में अवगुण होते हैं वो दोष में कहलाते हैं। ठीक है, रंग बोधक शब्द, दिशा बोधक शब्द, देश बोधक शब्द, स्पर्श बोधक शब्द, गंध बोधक शब्द। स्पर्श मतलब जिसको हम टच करके बताते हैं कि कैसा टच है, दैट ऑल्सो कम्स गुणवाचक। गंध मतलब जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, स्मेल करने वाले शब्द भी गुणवाचक शब्द कहलाते हैं। गुण, दिशा, दोष, बोध, आकार बोधक शब्द। ठीक है,
तो आकार बोधक शब्द भी हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक शब्दों के अंदर आते हैं। इस तरह से एक रह गया स्वाद बोधक शब्द, ठीक है। तो ये सब हैं गुण, दोष, रंग, रूप, देश, आकार। अब बोधक शब्द, इनको गुण बोधक शब्द बोलते हैं, बोधक शब्द। अब मैं इसको सिर्फ ये एक बार मैंने पूरा लिख दिया है, बाकी आप सब समझ जाएंगे, सभी बोधक शब्दों के साथ में आएगा। अब गुण बोधक शब्द क्या होते हैं, यानी गुड क्वालिटीज। गुण बोधक शब्द मतलब गुड क्वालिटीज, मीन्स परिश्रमी, ईमानदार, सुंदर, ये हमारे हो गए गुण। दोष, दोष मतलब बैड क्वालिटीज, जो किसी में बुराई होती है, कंजूस, झूठा, और भी बहुत सारी क्वालिटीज हम लिख सकते हैं बैड क्वालिटीज। रंग में कलर्स आते हैं, ऑल कलर्स, मैं इंग्लिश में भी बता रही हूँ। गुण मतलब गुड क्वालिटीज, दोष मतलब बैड क्वालिटीज, रंग मतलब कलर्स, कलर्स में आ गया लाल, नीला, हरा, पीला, ठीक है। रंग बिरंगा भी कलर कहलाता है, चमकीला भी कलर कहलाता है। तो सभी कलर्स, ऑल कलर्स विल कम इन द रंग। दिशा मतलब होता है साइड्स, यानी जो साइड हम पढ़ते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो उत्तरी, उत्तरी मतलब होता है नॉर्थ, पूर्वी, पूर्वी मतलब ईस्ट, ठीक है। इस तरह से चारों दिशाएं हमारी दिशा में कहलाती हैं। देश मतलब जिसमें देश के नाम से आए, भारत में रहने वाला क्या होता है, भारतीय, तो भारतीय है गुणवाचक विशेषण। चीन में रहने वाला चीनी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, तो ये देश बोधक शब्द हो गए, ये भी गुणवाचक शब्द कहलाते हैं। स्पर्श, स्पर्श मतलब जब हम किसी को टच करते हैं, फील कर सकते हैं टच करके। टच करना मतलब टच करना मतलब स्पर्श करना। लाइक कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट, कठोर, कठोर मतलब वेरी हार्ड, मुलायम यानी वेरी सॉफ्ट, मखमली मतलब मखमल की तरह सॉफ्ट, ठीक है। गंध यानी जिसको हम स्मेल करते हैं, खुशबूदार, बदबू, ये सब भी क्या है, विशेषण है, ठीक है। आकार, आकार मतलब होता है द शेप, गोल, मोटा, चौकोर, चौकोर मतलब जिसमें चार लाइनें होती हैं, चार साइड्स होती हैं। चौकोर दो तरीके से होता है, वर्गाकार और आयताकार, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार मतलब ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें तीन लाइनें होती हैं। स्वाद होता है स्वादिष्ट, मीठा, कड़वा, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे इस तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो स्वादिष्ट में हो गया स्वादिष्ट, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन। तो और टाइप ऑफ टेस्ट आल्सो कम्स इन स्वाद। तो ये सभी शब्द क्या हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतने नए शब्द आपको मिलते जाएंगे, ठीक है, और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो गुणवाचक शब्द मतलब जिसमें गुण हो, गुड क्वालिटीज, दोष बैड क्वालिटीज, रंग यानी कलर्स, दिशा मतलब साइड्स, देश मतलब जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, स्पर्श मतलब टच करना कि टच में कैसा है वो, ठीक है। गंध यानी जिसकी स्मेल कर सके हम, आकार मतलब शेप्स, और स्वाद मतलब टेस्ट। तो दिस ऑल टाइप ऑफ टेस्ट कम्स आल्सो इन गुणवाचक विशेषण। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज गुणवाचक विशेषण, ठीक है। कुछ नहीं करना, परिभाषा याद मत कीजिए। द थिंग इज कीप द कॉन्सेप्ट इन योर सेल्फ। क्या कॉन्सेप्ट क्या है विशेषण को समझने का, गुणवाचक विशेषण को समझने का कॉन्सेप्ट क्या है, फिंगर्स पे याद कर लिए, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, देश, दिशा, ठीक है, स्वाद, स्पर्श, गंध, ये मिनटों में आपको याद हो जाएगा। आप इसको जब इस तरह से पढ़ेंगे और ये इस तरह से लिस्टिंग कर लेंगे अपने पास नोटबुक में,
ठीक है, अभी भी बोल रही हूँ, नोटबुक और पेंसिल लेके बैठिए और साथ में लिखते जाइए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। चलिए सेकंड भेद करते हैं। सेकंड भेद है हमारा मैं ये हटा देती हूँ, 4 भेद लिखे हुए। चलिए सेकंड भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब संख्या, देखो संख्या, संख्या मतलब काउंटिंग नंबर्स, गिनती, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। लोग हों, बच्चे हों, चीजें हों। मेरे पास 3 कलर पेन हैं, 3 काउंट कर सकते, 1 2 3 4, है ना, तो काउंट कर सकते हैं। जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण भी 2 तरीके से होता है, 2 भेद हैं इसके भी। पहला है निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी शब्द के आगे अगर आप ऐसे सर्कल बना रहे हैं, मींस दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें आपके पास फिक्स नंबर दिया गया हो, निश्चित संख्या, फिक्स नंबर दिया गया हो, जैसे 1 2 3 और कितने भी काउंटिंग नंबर्स इसमें, ठीक है, 1000 2000 लाख करोड़ अरब, कितने भी नंबर आप यूज में ले सकते हैं निश्चित संख्यावाचक। बट इट शुड बी द काउंटिंग नंबर एंड द थिंग शुड बी काउंटेबल। द चीज और व्यक्ति काउंटेबल होने चाहिए। जो चीज काउंटेबल होगी वही निश्चित संख्या में 1 2 3 के साथ आप लिखोगे, ठीक है। पेन आप काउंट कर सकते हो, किताब आप काउंट कर सकते हो, एप्पल आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लोग, बच्चे आप काउंट कर सकते हो, टेबल चेयर आप काउंट कर सकते हो। तो जो चीज आप काउंट करते हो दैट कम्स इन निश्चित संख्यावाचक, 1 2 3 जितना भी होगा। इसको हम 1 2 3 को एक तरीके से और लिखते हैं, पहला, दूसरा, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इस तरह से भी इसको यूज करते हैं। दुगुना, तिगुना, 5 गुना, तो ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक शब्द हैं, ठीक है। साथ में हर एक, एक एक डैश के साथ में एक ही शब्द को 2 बार लिखा हुआ है, एक दूसरे, तो ये भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में ये शब्द भी आएंगे, ठीक है। तो मैंने ये काफी सारे एग्जांपल्स आपको इसके साथ दे रही हूं। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें हमारे पास काउंटिंग नंबर्स तो हैं लेकिन वो फिक्स नहीं है। जैसे होते हैं अनेक, कुछ, सैकड़ों, हजारों, लाखों। अब यहां पर इसको अनिश्चित संख्या में क्यों लिया है, क्योंकि हजारों, लाखों, सैकड़ों हैं। सैकड़ों मतलब 100 के करीब, हजारों मतलब हजारों के करीब, लाख मतलब लाखों के करीब। बट देयर इज नॉट फिक्स नंबर, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख ऐसा नहीं दिया है ना। तो इसलिए सैकड़ों, हजारों, लाखों को भी हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक में लिखेंगे, अनेक और कुछ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आकाश में अनेक तारे हैं, ठीक है। तो अनेक तारे हैं मतलब तारे इज नॉट काउंटेबल, यू कैन नॉट काउंट द स्टार्स। तो अनेक तारे मतलब अनिश्चित संख्यावाचक। आकाश में एक ही सूरज है, एक ही सूरज है मतलब आकाश में सिर्फ एक ही सूरज। कभी किसी ने 2 सूरज देखे हैं क्या, हो ही नहीं सकते, है ना, यूनिवर्स है ये। तो एक ही सूरज है, तो एक फिक्स निश्चित संख्या है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। आई थिंक दिस डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखकर समझिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा।
और रिवीजन के समय आपको याद हो जाएगी ये चीजें। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक जहां पे फिक्स नंबर्स हो, और निश्चित संख्यावाचक जहां पे कोई फिक्स नंबर ना हो। एंड द थिंग्स ऑल्सो शुड बी काउंटेबल। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैंने 3 गुना काम किया, ठीक है, हर एक एक करके काम करता है, एक एक करके नहीं, यहाँ पर भी हम निश्चित संख्या एक एक नंबर ले रहे हैं। अब यहाँ पर सैकड़ों हैं, लेकिन सैकड़ों में कितने सैकड़ों ये नहीं बताए, हजारों हैं लेकिन कितने हजारों ये नहीं बताए, अनेक हैं, अनेक नहीं, बहुत सारे, वी कैन नॉट काउंट। तो अनिश्चित संख्यावाचक जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक सो, राइट। चलिए नेक्स्ट भेद करते हैं। नेक्स्ट हमारा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। प्लीज अपनी कॉपी में हाथों हाथ नोट करते जाएं वीडियो के साथ साथ में, तो आपको ये विषय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण का देखो मतलब परिमाण से ही मालूम चल रहा है, परिमाण मतलब क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हम लोग लेते हैं मात्रा। मात्रा यानी जिसको हम तोल कर लेते हैं। अब मात्रा कैसे लेते हैं हम लोग? तोल कर, नाप कर और माप कर। इस तरीके से हम 3 तरीके से किसी चीज की मात्रा लेते हैं। तोलते हैं हम लोग, इसमें आगे डैश लगा के लिखती हूँ, किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स। नापते हैं हम मीटर, किलोमीटर, और मापते हैं हम लीटर, मिलीलीटर, है ना। मैं किलोग्राम और ग्राम भी हिंदी में ही लिख देती हूँ। किलोग्राम, ग्राम। तो ये हो गया हमारा तोल, नाप और माप। सामने है, तोलते किसको है हम लोग? किलोग्राम, ग्राम में, ठीक है, मिलीग्राम में, है ना। टैबलेट्स जो होती हैं मिलीग्राम में होती हैं। 5 किलो आटा, ठीक है, 100 ग्राम चीनी। तो ये ग्रोसरी आइटम्स हम लोग ज्यादातर तोल कर लेते हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा, है ना, ये हम लोग तोल कर लेते हैं। सब्जियां भी हम तोल कर लेते हैं, 5 किलो सब्जी, 5 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, ठीक है। नापते हैं हम लोग दूरी को और कपड़े को। जैसे कपड़ा हो गया 5 मीटर कपड़ा, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक है। आज हमने 5 मीटर लंबी चद्दर बिछाई, तो 5 मीटर लंबी, ठीक है। मैं 5 किलोमीटर तक रोज दौड़ता हूँ, ठीक है, तो किलोमीटर तक दौड़ता हूँ, दूरी है, नापते हैं हम, ठीक है। कपड़ा और दूरी हम नापते हैं। ग्रोसरी आइटम्स, खाने पीने की चीजें हम लोग किलोग्राम, ग्राम में तोलते हैं। मापते क्या है हम? मापते हैं हम लिक्विड थिंग्स। लिक्विड थिंग्स मतलब दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब हम लीटर्स, मिलीलीटर्स में नापते हैं। पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया दवाई, लिक्विड जो दवाई होती है छोटी छोटी, वो भी मापते हैं हम लोग। तो ये होती है मात्रा, द क्वांटिटी। क्वांटिटी comes in परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी ऑलवेज कम्स इन परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हम तोलते हैं, नापते हैं और मापते हैं, ठीक है। अब ये भी 2 भेद होते हैं इसके भी, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सेम है। निश्चित परिमाणवाचक में हम लोग, जिसमें हमारे को निश्चित संख्या दी हो, निश्चित संख्या दी हो मतलब 1 किलो, मेरे पिताजी 1 किलो मिठाई लाए। अब 1 किलो मिठाई है ना, तो 1 किलो फिक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। मैंने 4 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो 4 लीटर।
ठीक है, मैं 2 किलोमीटर रोज चलती हूँ, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर फिक्स नंबर दिया है हमारा, फिक्स नंबर विद द फिक्स क्वांटिटी। जब फिक्स नंबर फिक्स क्वांटिटी हमारे को दे रहे हैं तो वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक जहां पे हमारे पास निश्चित नहीं होता, इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं थोड़ा, थोड़ा सा, जरा सा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेंगे। मैंने थोड़ा सा दूध पिया, माँ ने मुझे जरा सी सब्जी दी, मतलब सब्जी दी है, शी गिव मी टू ईट बट जरा सी। ठीक है, इट्स नॉट फिक्स अमाउंट ऑफ इट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जूस पिया, थोड़ा सा खाना खाया। ठीक है, तो जो चीजें हम जो मात्रा, जिस मात्रा को हम क्वांटिटी में काउंट नहीं करते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी जिसमें निश्चित नंबर नहीं होता है, काउंटिंग मतलब फिक्स नंबर नहीं होता है, तो उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 कुछ नंबर नहीं दिया क्वांटिटी के साथ में। बट जब क्वांटिटी के साथ में नंबर दिया हुआ हो, 1 किलो, 4 लीटर, 2 किलोमीटर, तो वो निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा। सिर्फ काउंटिंग नंबर होगा तो वो संख्यावाचक है, लेकिन अगर काउंटिंग नंबर के साथ मात्रा होगी, किलो, लीटर, किलोमीटर, तो वो परिमाणवाचक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित अनिश्चित समझना जरूरी है। निश्चित मतलब जहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया हुआ हो, फिक्स नंबर्स के साथ में फिक्स क्वांटिटी आपको दी हुई हो, और निश्चित मतलब जहाँ पे फिक्स क्वांटिटी नहीं दी हो। ठीक है, क्वांटिटी। ओके, तो यह हो गया हमारा अनिश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब हम लोग करते हैं चौथा भेद। चौथा भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। ध्यान रखिए, संकेतवाचक विशेषण। कंफ्यूज मत होइएगा कि सार्वनामिक विशेषण है, अरे संकेतवाचक विशेषण ये तो अलग होता है। नहीं, दोनों चीजें एक ही हैं, संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब संकेत सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द से ही क्लियर है। इसमें क्या होता है, सर्वनाम शब्द हमेशा वाक्य में संज्ञा से पहले आकर, सबसे पहले आकर वाक्य में सबसे पहले आता है, और किसकी विशेषता बताता है, वाक्य में जो भी दूसरे संज्ञा शब्द है उनकी विशेषता बताता है। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, अब विशेषता कैसे बताएगा सर्वनाम शब्द सबसे पहले आकर। यह लड़का होशियार है। ठीक है, अब यहां पर यह लड़का होशियार है, तो यह सर्वनाम शब्द हो गया। होशियार भी विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण शब्द है, लेकिन यहां पर सर्वनाम शब्द पहले आया और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो जब सर्वनाम शब्द पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहेंगे उस बाल्टी में पानी रख दो, उस बाल्टी में पानी रख दो। अब यहाँ पर उस सर्वनाम शब्द है और बाल्टी संज्ञा शब्द है, तो सर्वनाम शब्द पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे।
यहाँ पर हम उसको अंडरलाइन करेंगे, उस हमको सर्वनाम शब्द चुनना है और ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आई होप द विशेषण आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, विशेषण के चारों भेद मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको क्या भेजा है, इसका अभ्यास कार्य भेजा है। इस अभ्यास कार्य को अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए। ठीक है, और अपनी नोटबुक में इसके उत्तर लिखते रहिए साथ साथ में, और उत्तर माला में से आप उसके उत्तर चेक कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है आपको विशेषण में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपके उत्तर देने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो जो भी आपको नया विषय भी पढ़ना है उसके लिए भी आप कमेंट में लिख कर भेजिए। आई विल डेफिनेटली टीच यू दैट टॉपिक ऑल्सो। ध्यान रखिए अपना, हिंदी पढ़ते रहिए, हिंदी बोलते रहिए। अब लास्ट में 1 मिनट का ज्ञान आपको देना चाहती हूँ। 1 मिनट का ज्ञान है कि हिंदी भाषा आपको बोलने से ही सबसे ज़्यादा आती है, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। अभी शुरुआत कहाँ से करें बोलने की? बोलने की शुरुआत हमें करनी है सेल्फ इंट्रोडक्शन से। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देना सीखें। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहला वाक्य होता है आप कौन हैं। ठीक है, आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। मेरा नाम पूनम सिक्का है, तो आप अपना नाम बोलेंगे मेरा नाम, नमस्ते, मेरा नाम डैश डैश है। फिर आपको लिखना है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं या आप क्या करते हैं। मैं एक अध्यापिका हूँ। ठीक है, जो छोटे बच्चे वो लिखेंगे मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जो भी है, आपके विद्यालय का नाम डैश डैश डैश, आपको अपने विद्यालय का नाम बताना है। मुझे पढ़ना, खेलना, नृत्य करना बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें मैंने अपनी हॉबीज बता दी। तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स में आपको अपना परिचय देना आना चाहिए। हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन इन हिंदी। ठीक है, तो प्लीज़ ये ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए। मिरर के सामने बैठकर, आप मिरर के सामने खड़े होकर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको हिंदी भाषा बोलने की जो झिझक है वो भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।